नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 152। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 23 जनवरी 2021 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 10 मल्लू भालू पढ़ने वाले हैं। ये एक पोएम है जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 170 पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम एक बार इस मैसेज को देख लेते हैं जो 23 जनवरी को लेकर है। ठीक है, 23 जनवरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। क्यों होता है, आइए देखते हैं। डू यू नो, यानी क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ 23 जनवरी। आज क्या है, 23 जनवरी है। अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी ये वो दिन है जब सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, वो क्या था, वो एक राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी कौन होता है, नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी वो होता है जो अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचता है। ठीक है। हु मोटिवेटेड इंडियंस, यानी इंडियंस को मोटिवेट किया विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। तो जय हिंद जो आप बोलते हैं वो किन्होंने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ही एस्टेब्लिश्ड दी आज़ाद हिंद फौज, यानी आज़ाद हिंद फौज जो बनाई गई थी किसके लिए, टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश रूल हो रहा था, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए फौज जो बनाई थी वो किन्होंने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। और जो उस समय के इंडिया के यूथ थे, जवान बच्चे थे, जवान लोग थे, उन सबको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि वो भारत की इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ें। People across India celebrate this day to honor नेताजी as he is fondly called, यानी पूरे देश में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इनको सेलिब्रेट किया जाता है 23 जनवरी के दिन, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है। और हालांकि ये इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन 19 जनवरी को ही, इस साल 19 जनवरी 2021 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा। ठीक है, पराक्रम दिवस इन दी मेमोरी ऑफ श्री सुभाष चंद्र बोस, यानी इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में। तो ये अभी आया है नोटिफिकेशन, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग दिस कोल्ड विंटर सीजन, यानी गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या आप इस ठंडे सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हाँ तो यस, नहीं तो नो। यस, इट इज़ रियली कोल्ड वेयर मल्लू भालू लिव्स ऑल ईयर राउंड। तो कह रहा है कि जहाँ पे मल्लू भालू रहती है वहाँ पर पूरे साल ही ठंड होती है। बट हेयर इन दिल्ली वी हैव ओनली अ फ्यू मंथ्स ऑफ विंटर सीजन, यानी दिल्ली में सिर्फ कुछ ही महीने ठंड रहती है। राइट द नेम ऑफ दोज मंथ्स, उन महीनों का नाम लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमें वो महीने बताने हैं जिनमें दिल्ली में ठंड होती है। तो शुरुआत करते हैं हम, देखिए तकरीबन नवंबर के आसपास से हमारी ठंड शुरू हो जाती है। तो पहला मंथ हम क्या लिखेंगे, नवंबर। ठीक है, नवंबर। फिर दिसंबर में ठंड बढ़ जाती है, तो दिसंबर भी हम लिखेंगे। फिर सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है, जनवरी में। ठीक है, और फिर फेब्रुअरी आते आते ठंड कम हो जाती है। तो ये 4 महीने में लगभग आप दिल्ली में सर्दी का मौसम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट में लिखा हुआ है, आफ्टर रीडिंग द पोएम मल्लू भालू यू गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स अबाउट मल्लू भालू, यानी जब हमने ये पोएम पढ़ी थी तो हमें मल्लू भालू के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो आप इस पोएम को ज़रूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी पुरानी वर्कशीट की वीडियो का लिंक है जहाँ पर मैंने ये पोएम पढ़ाई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है ये वर्कशीट आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। चूज़ एंड राइट दी अप्रोप्रिएट क्वालिटीज़ ऑफ मल्लू भालू फ्रॉम द हिंट बॉक्स, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर साइड में हिंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं मल्लू भालू की। हमें ये बताना है कौन सी क्वालिटी मल्लू भालू की है और कौन सी नहीं है। देखिए सबसे पहले एक क्वालिटी इन्होंने लिखी हुई है कि वो क्लेवर है, यानी चालाक है। तो चालाक तो थी वो, ठीक है। और आगे देखते हैं, फियरलेस, क्या वो फियरलेस थी, क्या वो डर से लड़ती थी, हाँ बिल्कुल थी फियरलेस। ठीक है, तो फियरलेस हम यहाँ पर लिख देंगे।
आगे है कावर्ड। कावर्ड कौन होता है? कावर्ड एक डरपोक होता है, डरपोक को बोलते हैं कावर्ड। तो क्या वो कावर्ड थी? नहीं, वो तो फियरलेस थी, तो कावर्ड नहीं है। लेज़ी, लेज़ी क्या होता है? आलसी। क्या वो आलसी थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो ब्लैक थी? नहीं, वो वाइट थी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह, लाइक आइस। क्या वो लवेबल थी? बिल्कुल। तो लवेबल हम यहाँ पर लिख देंगे। लवेबल क्या होता है? जिससे प्यार हो सके। फिर क्या है? एडवेंचरस। क्या वो एडवेंचरस थी? बिल्कुल। तो एडवेंचरस भी हम यहाँ पर लिख देंगे। एडवेंचरस कौन होता है? जिसको इधर उधर घूमने का, ठीक है, एडवेंचरस काम करने का मन करता है, वो एडवेंचरस होता है। क्यूरियस। क्या वो क्यूरियस, यानी क्या वो उत्सुक थी नई चीज़ों को जानने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो क्यूरियस हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर क्या है? हार्ड वर्किंग। क्या वो हार्ड वर्किंग थी? मेहनत करती थी? हाँ बिल्कुल। तो हार्ड वर्किंग हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे क्या है? आगे है ब्रेव। क्या वो ब्रेव थी? हाँ बिल्कुल, वो ब्रेव तो थी, बहादुर थी। क्या वो मेल थी? नहीं, मेल नहीं थी, फीमेल थी। ठीक है। ओबीडियंट। ओबीडियंट क्या होता है? जो बड़ों की बात माने, वो होता है ओबीडियंट। तो क्या वो ओबीडियंट थी? हाँ बिल्कुल, अपनी मम्मी पापा की बात मानती थी, तभी तो उनसे सीखा उसने। ठीक है, तो वो ओबीडियंट थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्लू भालू की क्वालिटीज़ लिख दी हैं। चलिए आगे देखिए, बी पार्ट में लिखा हुआ है नाउ यूजिंग दीज क्वालिटीज़ ऑफ मल्लू भालू, यानी इन क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट हर, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। यू मे स्टार्ट लाइक दिस, यानी आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट का क्या मतलब होता है? आपको 5-6 लाइनें लिखनी है मल्लू भालू के बारे में। ठीक है। उन्होंने 2 लाइन की शुरुआत हमें दिखा दी है कि मल्लू भालू इज़ अ पोलर बेयर। मल्लू भालू क्या है? एक पोलर बेयर है। शी लिव्स इन आइसी लैंड विद हर फैमिली। वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ पर रहती है? आइसी लैंड, एक बर्फीली ज़मीन पर रहती है। उसके आगे आपको क्या करना है? उसके आगे आपको इन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। जैसे कि मल्लू भालू इज़ वेरी क्लेवर। ठीक है। शी इज़ फियरलेस एंड लवेबल। ठीक है। शी इज़ एडवेंचरस एंड वॉन्ट्स टू ट्रैवल। ठीक है। शी इज़ वेरी क्यूरियस। तो इस तरीके से आप इन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करके आगे के सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर लिखना है, इसके आगे ही जो मैं भी आपको लाइन्स दिखाऊंगा वो आपको लिखनी है। तो देखिए, शी इज़ एज वाइट एंड ब्राइट एज स्नो, यानी वो एक बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी और उसकी तरह चमकती थी। शी लर्नड फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स, तो उसने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा था? फिशिंग और स्विमिंग। शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट दी वर्ल्ड, यानी वो इस दुनिया को और जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। शी इज़ एडवेंचरस एंड फियरलेस, तो यहाँ पे इज़ आप ऐड कर लीजिए। शी इज़ एडवेंचरस एंड फियरलेस। तो इस तरीके से आपको 1-2 लाइन और चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लेट्स नो मोर अबाउट आवरसेल्व्स, कि आइए हम अपने बारे में और जानते हैं। इट्स टाइम टू राइट अबाउट योर क्वालिटीज़ एंड अप्रिशिएट देम, यानी अब आपको क्या करना है? आपको अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है। ठीक है। जैसे हमने ऊपर मल्लू भालू की क्वालिटीज़ लिखी थी ना इस तरीके से, वैसे आपको अब अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है। क्वालिटीज़ किस तरीके की हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए एक ओबीडियंट हमने ऊपर वर्ड सीखा था, आप ओबीडियंट हो सकते हैं जब अगर आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हैं, अपने टीचर की बात मानते हैं या अपने बड़ों की बात मानते हैं, तो आप एक ओबीडियंट पर्सन हैं। और क्या हो सकता है? आप एडवेंचरस हो सकते हैं, आपका घूमने का मन करता है इधर उधर। ठीक है। कुछ अच्छे काम करने का मन करता है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना, ठीक है, तैरना, कुछ एडवेंचरस करने का मन करता है, तो आप एडवेंचरस लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है? और आप मान सकते हैं आप पंक्चुअल हैं। ठीक है। पंक्चुअल क्या होता है? जो अपने सारे काम समय से करता है, तो पंक्चुअल हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वालिटीज़ अपनी लिखनी है। आप चाहे तो इनको वर्ड्स में लिख सकते हैं, या फिर जैसे हमने ऊपर सेंटेंसेस बनाए थे इधर, ठीक है, वैसे सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर आपको 3 क्वालिटीज़ बता दी हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर इनमें से भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है आपके लिए ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स तो बना दिए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनके सेंटेंसेस बनाकर लिखें, तो आंसर आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी क्वालिटीज़ लिखनी है। और क्या करना है आपको? लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 134 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। तो जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 134 पे जो एक्सरसाइज है उसको भी आप कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।